हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप एमडी क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे बेहतर शानदार से क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग लाइव हो चुके हैं आज फिर से एक एग्जाम के बूस्टर डोज के साथ। तो आज हम लोग को पढ़ना है विटामिन, और विटामिन का ये बूस्टर डोज हर एग्जाम में बेहद कारगर होता है। तो आप देखें, जैसे एक सवाल बनता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो एन ल्यूनिन ने की थी, और ये खोज 1881 में हुई थी। आपको ये नाम याद रहता है कि फंक के बारे में, तो विटामिन शब्द को दिया किसने था, तो फंक ने दिया था। और विटामिन सिद्धांत किसने दिया है, तो हॉपकिंस और फंक ने दिया। इस नाम को याद रखिएगा। और आप जानते हैं, अगर विटामिन के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि विटामिन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये बिल्कुल ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। और इसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है, ऊर्जा प्रदान तो नहीं करता है, साथ में और क्या याद रखना है कि भैया ये बिल्कुल ऊर्जा तो नहीं देता, लेकिन अल्प मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा में आवश्यक है, अल्प मात्रा में आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है कि घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घुलनशीलता के आधार पे, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पूरा क्लास देखने के बाद ये क्लास कैसी लगी, घुलनशीलता के आधार पर बताना हो तो आपको पता होगा, एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है आपके लिए फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल में, चलिए अगर हम वाटर सॉल्युबल के बारे में बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने प्रकार के हैं, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो प्रकार के हैं। याद रखिएगा, बी और सी, WBC याद रखिएगा यहाँ पे, बी और सी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों के दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। और यहाँ पे वसा का कीड़ा याद रखिएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये जो चार है ना कीड़ा, या इसी को डेका बना सकते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, तो कीड़ा याद करें या डेका याद करें, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो पहले तो ये सवाल बनता है कौन किस में घुलनशील विटामिन है। अगर ये जवाब आप दे देते हैं तो आगे बनता है कि भैया किस विटामिन का नाम क्या है। तो नाम याद रखने के लिए आपके पास एक ये ट्रिक है जिसको आप बिल्कुल याद रखे होंगे। यहां पर ABCD से शुरुआत होती है, ABCD, और ई के बाद यहां पर के आ जाता है। तो ये आपके पास 6 विटामिन और इसी के साथ ये नाम बन जाता है। तो विटामिन ए का जो नाम होता है, ध्यान से देखिएगा, र से क्या बनता है, रेटिनाल। विटामिन ए का नाम क्या होता है, तो रेटिनाल होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनाल। ऐसे ही विटामिन बी का नाम क्या बनता है, तो थायामीन बनता है, बिल्कुल। और विटामिन सी का नाम क्या बनता है, तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड बनता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ऐसे ही विटामिन डी का नाम क्या बनता है, तो कैल्सीफेरॉल बनता है, कैल्सीफेरॉल। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ई का नाम क्या है, तो विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल है। और एक लास्ट आपके पास बचता है कि विटामिन के का नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन ये दोनों नाम इसी के हैं, नेफ्थोक्विनोन। तो आप देख रहे होंगे हर एक विटामिन के नाम है। और आपको पता ही होगा कि रेटिनाल तो नाम है इसका, लेकिन इसके कमी से कौन सी रोग होती है, रतौंधी होता है। अंग्रेजी में इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और बिल्कुल ये जो रतौंधी होती है, ये रेटिना को प्रभावित करती है, और रेटिना में ये रॉड सेल को प्रभावित करती है। इसीलिए ब्लैक और व्हाइट विजन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है और रात में दिखाई नहीं देता है। जबकि थियामिन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो ये जानते हैं विटामिन बी का नाम है और इसके वजह से जो रोग होता है उसको बेरी बेरी कहते हैं। और बिल्कुल याद रखिएगा, ये पालिशदार चावल खाने से होता है, पालिशदार चावल खाने से होता है, बिल्कुल। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि विटामिन सी जो है, जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेमन है, नींबू है, ऑरेंज है, इस तरह के फलों में पाया जाता है। और
बिल्कुल इसको सिट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ऐसे विटामिन डी का नाम जो है कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। और जानते हैं सबसे जल्दी त्वचा में बनने वाला विटामिन भी यही है, त्वचा में बनता है। और इसके अलावा आप जानते बिल्कुल विटामिन त्वचा में बनता है और इसी विटामिन डी को हार्मोन के संज्ञा भी दी गई है, हार्मोन की संख्या दी गई है। और आप जानते हैं सूर्य की रोशनी में से ये बनता है, सूर्य की रोशनी से सुबह की बात होती है, ठीक ना, बिल्कुल। और इसके कमी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग या रिकेट्स बीमारी जो है सूखा रोग हो जाती है, बिल्कुल बच्चों में रिकेट्स हो जाती है। टोकोफेरॉल के बारे में आपको याद रखना है, इससे जनन, हाँ जनन से संबंधी रोग होते हैं, जनन से संबंधित रोग होते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा, जनन से संबंधित रोग होते हैं। और विटामिन ई का एक और कहानी याद रखिएगा, इसी को हम ब्यूटी विटामिन के संज्ञा देते हैं, ब्यूटी विटामिन के तौर पर इसी को याद रखते हैं, ब्यूटी विटामिन। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ब्यूटी बोन किसे कहते हैं, ब्यूटी बोन क्या है। और यहां पर ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन के है रुधिर का थक्का जमाने में मदद करता है, बिल्कुल रुधिर के थक्का जमाने में मदद करता है, तो याद रखिएगा रुधिर का थक्का जमाने में मदद। तो ये सारे विटामिन के बारे में चर्चा हो गई। और इसके बारे में के बाद अगर हम बी के बारे में कहें तो जो विटामिन बी होता है ये पूरी तरह से बी नहीं होके बी कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 होता है और विटामिन बी9 और विटामिन बी12। ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं और इनके बारे में इनके नाम कम से कम याद करा दें। बी1 का नाम होता है थायमिन और राइबोफ्लेविन नाम होता है किसका, विटामिन बी2 का, राइबोफ्लेविन। और यहाँ पर बी3 का नाम नियासिन है, जिसकी कमी से होने वाला रोग बड़ी फेमस है, पैलेग्रा रोग होता है, जानवरों में होता है। और बी5 का नाम पेंटाथिनिक एसिड है, ये जरूर से याद रखेंगे, पेंटाथिनिक एसिड। और विटामिन 6 का नाम जो है पीरिडॉक्सिन है, पीरिडॉक्सिन है, बिल्कुल याद रखिएगा। और विटामिन बी9 का नाम फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड। और बी12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। और याद रखिएगा इन दोनों के कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया है। कौन सा रोग हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया। इससे तो पर्निशियस एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया का रोग होता है। और इसी में कोबाल्ट भी पाया जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो आपको यह बताना है। तो दोस्तों इस तरह से पूरी विटामिन की कहानी ट्रिक के आधार पर आज के क्लास में समाप्त हुई है। इस वीडियो को अगर एक बार में कुछ अधूरा रह जाए दूसरी बार देखिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप जानते हैं क्या करना है। पसंद है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा लगा। जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच।